नमस्कार दोस्तों। भारत के युवाओं की नसों में नशे का नशा इस कदर दौड़ रहा है कि उसकी बॉडी में, उसके नसों में खून कम और अफीम अब ज़्यादा पाया जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान में भारत की हालत और हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और इसको लेकर के केंद्र सरकार और जो राज्य की सरकार है उनको कठोर कदम उठाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में। जी हाँ, हरियाणा वो स्थान था जो एक समय पहले दूध और दही खाने के लिए काफ़ी विख्यात था, काफ़ी फेमस था। और अब ये हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह नशे के गिरफ्त में पूरी तरह से फंस चुका है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में 22 जिलों में से 10 जिले बुरी तरह से नशे के आलिंगन में आ चुके हैं, नशे की चपेट में आ चुके हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, शेष 12 जिले बिल्कुल नशा मुक्त हों, यहाँ पे कोई नशा होता ही ना हो, नहीं, यहाँ भी नशे का चलन अब डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और नशा करने वाले में 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि इसमें महिलाएं और लड़कियां नशीले पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, जी हाँ, इस काम को अपने एज ए कैरियर के रूप में, अपने भविष्य के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब कि उसमें इनको अपना कैरियर दिखाई दे रहा है, जहाँ से 2 पैसा कमा रहे हैं वो लोग इंसान, चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें यहाँ की महिलाएं भी अपना भविष्य तलाश रही हैं, अपने कैरियर को सर्च कर रही हैं। पिछले 8 साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर साल औसतन 90 से 80 युवाएं केवल हरियाणा के अंदर दम तोड़ते हैं। जी हाँ, पूरे अगर हम भारत की बात करें तो उसका आंकड़ा बिल्कुल अलग ही है। ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट। इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और आप शायद जान पाएंगे कि आखिरकार वर्तमान समय के अंदर पूरा भारत किस तरह से नशे के ट्रैप पर आ चुका है। जी हाँ, और ये संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सबको पता है कि ये खतरनाक है, परिवार को भी पता है कि हमारा युवा इस जंगल में फंस चुका है, इस नशे के, जी हाँ, इस जाल में फंस चुका है। और लगातार जो अपने हैं वो अपने को खो रहे हैं। कई परिवार यहाँ पर इसकी वजह से टूट रहे हैं, जो रिश्ते हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं। बाकी कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए होता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो बुराई होती है उसकी रफ्तार काफ़ी अधिक होती है, लेकिन उसकी रफ्तार अगर शुरुआत में बहुत अधिक होती है तो वो बहुत ही जल्दी थक भी जाती है, चकनाचूर हो जाती है। लेकिन सही जो बातें होती है उसकी रफ्तार भले ही काफ़ी धीरे होती है, लेकिन वो चलती और जाती काफ़ी दूर तक है, आज नहीं तो कल। सो गाइस, भारत में नशे की महामारी का भी हाल कुछ इसी तरह से हो चुका है। रफ्तार बहुत तेज है, लोग पीने का बहाना ढूंढ रहे हैं, नशे के आदी बनने का कुछ ना कुछ अपना एक्सक्यूज़ निकाल लेते हैं। किसी को गम है तो पी रहा है, किसी को खुशी है पार्टी में तब पी रहा है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास जो तकलीफ़ है वो उस तकलीफ़ की आड़ में, जी हाँ, उसका चोला ओढ़ करके वो इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। कहते हैं ना कि जिसका फैट बहुत अधिक होता है। ये मैंने पहली बार सुना था और सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी कि फैट को कम करने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं, जी हाँ, ड्रग्स लेते हैं। अब पता नहीं क्या लॉजिक था, अब लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। बाकी दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एक ट्रेंड बन चुका है, एक मार्केट का स्वैग बन चुका है। बाकी रही सही कुछ कथन मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं इन युवाओं के द्वारा कि भैया एक ही ज़िंदगी मिली है, इंजॉय करो, इंजॉय करो, ज़िंदगी नहीं जी तो क्या करा। ये अलग से तकिया कलाम चल रहा है हमारे युवाओं का। सो गाइस, भारत में नशे की महामारी को लेकर के इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखिएगा। एक सर्वे में ये पता चला है कि देश में नशा करने वालों की संख्या 37 करोड़ के पार चली गई है और ये आंकड़ा आपका 1 साल पहले का है। और ये संख्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश अमेरिका से भी अधिक है। और इनके साथ ही नशा करने वालों में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा मैं अगेन बोलूँगा कि ये 1 साल पहले का आंकड़ा है। और आप ये मत सोचिए कि 1 साल में आंकड़ा कम हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहना, ये आंकड़ा और अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, देश के अंदर नशा करने वालों की संख्या मान लीजिए कम से कम 45 करोड़ के आसपास, और जो ड्रिंक करते हैं, जो लीकर यूज़ करते हैं, उनका आंकड़ा पहुंच चुका है 20 करोड़ के आसपास, जो रूस की आबादी के बिल्कुल इक्वल है। सो गाइस, सर्वे के मुताबिक 17 साल से कम उम्र के 30 लाख बच्चे गांजे की लत का शिकार बन चुके हैं, जिसे बोलते हैं हरियाणा में चिट्टा। और यहाँ का दोस्तों जो सिरसा जिला है,
ये पूरी तरह से तब्दील हो चुका है एक ड्रग्स की रणभूमि के अंदर। जिसको भी ड्रग्स चाहिए होती है वो हरियाणा में इसी राज्य के अंदर जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पाई गई थी, जिसको फैक्ट्री को सील करा गया और इसमें ड्रग्स बन रही थी। और भारत के दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के दो सबसे बड़ी अफीम उत्पादक क्षेत्रों में एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल और दूसरी तरफ आपका गोल्डन क्रिसेंट है। हमारा भारत इन दोनों तरफ से फंसा हुआ है। ये बनाते हैं अफीम और इंडिया में होती है यहाँ पर सप्लाई। एक्चुअली गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में आपका थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, वियतनाम आता है और लाओस शामिल है। ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और उसके बाद दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है। ये 3 चीज़ें शामिल हैं और इनके द्वारा हमारे इंडिया में सप्लाई होती है। और ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते, या तो हमारे पास ड्रग्स आती है पंजाब के थ्रू, राजस्थान के थ्रू या फिर हिमाचल प्रदेश के थ्रू, बट मैक्सिमम संख्या दोस्तों जो आती है वो आती है पंजाब से। आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब। जी हाँ, उड़ता पंजाब में पंजाब की जो हालत है वो 100% नहीं दिखाई गई है। अगर 100% दिखा दी जाती तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की छवि खराब हो सकती थी, लेकिन उसमें जितना दिखाया गया है पंजाब के हालत और हालात को लेकर के उस मूवी के अंदर, वो भी शायद आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार ये चीज़ लत है ना, जाती नहीं है, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, कोई भी नशा त्याग सकते हैं। जी हाँ, विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योगदान भी काफ़ी अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार उसको इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दे इन सभी एक्टिविटी को, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या होगा शुरुआत में कुछ दिन, क्या होगा तकलीफ़ें होंगी, आप लोगों को हाथ पैर कांपेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइम के बाद आप उसको ना पीने के आदी बन जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मुझे कितने दिन हो चुके हैं उस चीज़ को ना पिए हुए। सत्यमेव जयते के अंदर आमिर खान जी का जो एपिसोड आता था, सीज़न 2 या सीज़न 1 का एक एपिसोड था, उसमें भी दिखाया गया अच्छे से कि नशे को लेकर के कितने घर बर्बाद हुए हैं। जी हाँ, हंसती खेलता परिवार चंद दिनों में ख़त्म हो चुका है। जो उसके अपने थे सेकंडों में उससे दूर हो चुके हैं। उसके बच्चे अपने पिता से नफरत करने लगे हैं। और ये हाल दोस्तों बॉयज़ का नहीं, आज के टाइम पर ये यूथ का हो चुका है। यूथ में लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, और लड़कियां भी मैक्सिमम ड्रग्स का सेवन कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं कूल दिखने के लिए। जी हाँ, ये आपका एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जैसे सिंबल बन चुका है गाली देना। जी हाँ, हर 1 मिनट में गाली का प्रयोग करना। आसपास कौन खड़ा है बिना इसके डर के? जी हाँ, बिंदास लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अपने विचार आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि आखिरकार मुंह से निकले वाले वल्गर वर्ड, जी हाँ, गाली गलौच वगैरह वर्ड जो निकलते हैं, बिंदास लोग बात कर रहे हैं, हंसी में गाली, दुख में गाली, तो इन गाली को कंट्रोल करने के लिए अगर आप अपने राज्य के सीएम हो तो आप कौन कौन से कदम उठाते? जी हाँ, सख्त कदम कौन कौन से उठाते, वो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जो मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, इसे बोलते हैं केस स्टडी। इससे क्या होता है कि आप वीडियो को पॉज करके अपने माइंड में इस तरह के विचारों को मथते हैं और एक कंक्लूजन निकाल करके मुझे सेंड करते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है और उस टॉपिक से संबंधित आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। जी हाँ, अगर जिनको लगता है कि कमेंट से हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ ऐसे जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ कोई कमेंट ना करें, और हो सके तो ना तो इस वीडियो को लाइक करिए, ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, लेकिन हमारे पास मुझे वो लोग चाहिए जो सच में एक जागरूक नागरिक हैं। जी हाँ, जो सच में जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा भारत इस नशे की गिरफ्त में आ चुका है। जी हाँ, आने वाला हमारे भारत का भविष्य क्या होगा और इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। तमाम बातों को अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो के साथ में अंत तक बनिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या हरियाणा की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपना दम तोड़ रहे हैं, युवा जी हाँ मर रहे हैं। एक्चुअली हरियाणा की बीजेपी सरकार जो है, ठीक है, और जजपा सरकार में खलबली मचा दी थी इन सभी आंकड़ों के जारी होने के बाद। लगातार जब देखा कि हमारे भारत का युवा इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है, इस नशे के गिरफ्त में आ चुका है, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अफसरों से मीटिंग करी और इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करी, जैसा कि लाजमी है। और उसके बाद नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया था तस्करों को पकड़ने के लिए, जिसमें आगे क्या हुआ
कि 30,000 अधिकारी और भर्ती किए गए उसमें और कर्मचारी शामिल हुए। सोचिए 30,000 लोगों की टीम, और इन सभी लोगों को 3,000 अलग अलग टीमों में डिवाइड कर दिया गया, 30,000 लोगों को। और सहयोग के लिए अलग से 45,000 मतलब कि 45,000 अलग से वॉलंटियर्स को इसमें जोड़ा गया। इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी हरियाणा की सरकार ने। और हरियाणा में नशे की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बैक टू बैक वीक में 2 मीटिंग होती थी। और ये टीम गुपचुप तरीके से गांव और शहरों में जाकर के तस्करों का डाटा कलेक्ट करती थी और धरना देती थी, मतलब कि उन स्थानों पर रेड मारती थी। और जिसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस की जॉइंट टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर रही थी। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे छापे लग रही थी वैसे वैसे ये आंकड़े कम होने की जगह, जी हाँ, इसके फैलने की रफ्तार, स्प्रेड होने की रफ्तार कोविड वायरस की तरह फैलना शुरू हो गई थी। आप एक छापा मारोगे, हम 10 कंपनियां खड़ी कर देंगे, ये चल रही थी वहाँ की हालत। और यहाँ पर इस राज्य की सरकार ने, हरियाणा राज्य ने नशा तस्करों को पकड़वाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक मोबाइल नंबर जारी किया गया था। और पूर्व सीएम खट्टर ने इस एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर पर, जी हाँ, ये नंबर आपके सामने है, इसके प्रचार के निर्देश दिए थे कि जम के इस नंबर का प्रचार करो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर दीवारों पर, हर गुले में, हर कूचे में, हर बस स्टैंड पर, हर रेलवे स्टेशन पर यह नंबर होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से इसके पोस्टर छप चुके थे। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत 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 कम आया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक कठोर कदम ना उठाया जाए, जी हाँ, तब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर भारत की सरजमी से अगर इस तरह की एक्टिविटी को अगर हमेशा के लिए समाप्त करना है तो बॉर्डर को अच्छे से सील करना होगा। जी हाँ, बॉर्डर पर अच्छे से निगरानी रखनी पड़ेगी। कोई चीज़ ना तो तारों के नीचे से आए, ना भी तारों के ऊपर से आए। आपने देखा होगा उड़ता पंजाब में बॉर्डर के पास में जो तारें लगी होती हैं वो ऊपर से फेंकते हैं पोटली, दूसरी तरफ आ गई, ठीक है, इंसान लेकर के उस पोटली को ले जाया जाएगा। मतलब कि इस तरह से ड्रग सप्लाई होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ। और उड़ता पंजाब प्लीज़ आप लोग पक्का देखिएगा, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है। अब जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार आगे की कौन कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिसके द्वारा, जी हाँ, इस कलंक को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी भारत की सरजमी से समाप्त कर सकते हैं। ये मेरे खुद के विचार हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो यस लिखिएगा, अगर सहमत नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना पक्का मत भूलिएगा। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो नशीले दवाओं के सेवन से जुड़ा जो कलंक है उसको समाप्त करने के लिए हमारे भारत के समाज को, जी हाँ, हम सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो नशा करने वाला जो व्यक्ति है वो अपराधी नहीं बल्कि एक बीमार व्यक्ति है। जी हाँ, बल्कि एक पीड़ित व्यक्ति है। सो गाइस, हम करते क्या है, हम कहते हैं कि यार वो व्यक्ति बड़ा बैल बुद्धि है, मतलब कि यार नशा कर रहा है, इतना बड़ा होकर उसको पता ही नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, परिवार उसका इससे ख़त्म हो सकता है, हैज़ का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है उसका, फिर भी वो सेवन कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक समय के बाद ना वो उसके लिए आवश्यकता बन जाती है, वो उसके लिए दवाई बन जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है अस्थमैटिक, मतलब अस्थमा का पेशेंट है, अगर उससे आप लोग उसका इनहेलर छीन लो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, शायद वो सांसों से हाँफना शुरू कर देगा और अपना दम तोड़ देगा। वैसे ही इनके साथ भी होता है। जी हाँ, ये मुझे भी पहले लगता था कि यार वास्तव में यार कितने बैलबुद्धि इंसान है, कितने बुड़बक इंसान है, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन जब मैंने सत्य में जाते के एपिसोड देखे, जो लोग नशा करते थे उन लोगों को उन्होंने सीट पर बुलाया, उनका एक्सपीरियंस जब मैंने ध्यान से सुना तो मैंने पाया कि वास्तव में ये लोग अपराधी नहीं है, ये तो वास्तव में बीमार व्यक्ति हैं। और ये बात हम सबको समझनी होगी। सो गाइस, कुछ दवाएं जिनमें 50% से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड शामिल होता है, इनको सामान्य दवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। और देश में नशीली दवाओं की समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारी और आबकारी विभाग को, जी हाँ, इस डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी हाँ, लेकिन कुछ लोग दोस्तों जो खांसी के सिरप होते हैं उसमें भी जो अल्कोहल होता है, जी हाँ, केवल उस अल्कोहल के लिए वो खांसी का सिरप पीते हैं। और युवाओं के अंदर स्कूलों में थिनर का प्रचलन बहुत अधिक हो चुका है। जी हाँ, थिनर जो काम आता है नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए, जो काम आता है फर्श पर लगे हुए दाग को हटाने के लिए, लेकिन आज इस समय ये काम आ रहा है नशा करने के लिए। सोचिए, ये हमारे विकसित भारत की तस्वीर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी देश को खोखला करना है तो उस देश के युवाओं की सोच को
हैंडीकैप कर दो, जी हाँ अपाहिज कर दो, अपंग कर दो उस युवा की सोच को, उस युवा को, वो देश आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। इसका जीतता जागता एग्जाम्पल है चाइना। जी हाँ, चाइना में ऐसी काफ़ी सारी गेमिंग ऐप हैं, सट्टे वाली ऐप हैं, बैटिंग ऐप हैं, जो अपनी कंट्री में इन्होंने बैन कर रखी है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से जी हाँ चल रही हैं और हमारे युवा को इंस्टॉल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोग इसके जरिए पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय को जी हाँ वो पूरी तरीके से कुचल भी रहे हैं, जी हाँ पूरी और बुरी तरीके से जी हाँ ख़त्म कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमको जो एजुकेशन है उसमें भी जो मादक पदार्थों की जो लत है और इसके प्रभाव के द्वारा जी हाँ क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, ये सभी चैप्टर भी इसमें ऐड होने चाहिए हमारे सिलेबस के अंदर। और उसमें इतना डीप स्टडी करवानी चाहिए बच्चों की, आखिरकार जैसे ही कोई भी अल्कोहल बॉडी में उतरता है तो वो किस तरह से हमारी बॉडी को डैमेज करता है, कितना परसेंट डैमेज करता है, हमारी लाइफ कितना परसेंट कम हो जाती है, और इस कम होने की वजह से हमारी जो सेविंग होती है, हमारे इलाज में कितनी खर्च हो जाती है, हमारे अपने हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो इस तरह का एक दो चैप्टर के कम से कम कई सारे चैप्टर आपकी बुक्स में ऐड होने चाहिए, सिलेबस में ऐड होना चाहिए। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा बलवान होता है वक्त। जी हाँ, जब वक्त समझाने पे आता है बिना किसी शब्दों के, बिना किसी हथियार के, जी हाँ समझा ही डालता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। जी हाँ, हमारा युवा अंदर से खोखला हो चुका है, अगर मैं कहूँ तो हमारा भारत अंदर से जी हाँ हैंडीकैप हो चुका है। अभी केवल हमारा भारत बैसाखी के सहारे चल रहा है, और ये बैसाखी कब टूट जाए और धड़ाम से कब हम लोग नीचे गिर जाए ज़मीन पर, उसका कुछ नहीं पता। जी हाँ, लेकिन वो वक्त ये तय है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, अगर इन हरकतों पर, इस तरह की एक्टिविटी पर फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कराने वाला देश, शायद भारत की सबसे बड़ी नशीली जंगल में फंस के बर्बाद होने वाला देश ही बन सकता है। जी हाँ, इस पर आपके विचार क्या है? अपने विचारों का मंथन करके अपने आप से एक बार जरूर पूछिए कि वास्तविक रूप से जी हाँ ये एक्टिविटी क्या लगता है कि भारत की सरजमी से समाप्त हो पाएगी, हाँ या फिर ना। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।